नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष राठौर। इंडियन रेल डायनेमिक्स चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप मेरे चैनल पर नए आए, कंटेंट पसंद आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज बात करूंगा सीवोक रैंकपुर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट। भारतीय रेल की एक्ट ईस्ट नीति के तहत बनाए जा रहे इस रेलवे प्रोजेक्ट में आज कितना बदलाव आ चुका है उसको जानेंगे। दोस्तों ये प्रोजेक्ट इंडो चाइना बॉर्डर के नजरिए से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इंडो चाइना जो नाथुला बॉर्डर शेयर करते हैं सिक्किम में, यहाँ तक रेलवे लाइन का अभी तक कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन 2010 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया। 2013-14 तक इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं थी। उसके बाद एक बहुत ही दुर्गम स्थान पर बनाया जा रहा है ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे स्पीड पकड़ता रहा और आज ये प्रोजेक्ट कंप्लीशन के नजदीक पहुंच चुका है। दिसंबर 2024 इसकी डेडलाइन रखी गई है। तो यहाँ पर 44.96 अप्रॉक्स 45 किलोमीटर का रेलवे प्रोजेक्ट जो है, इसकी आपको लेटेस्ट अपडेट बताता हूँ। इसमें जो पाइलिंग वर्क है वो 23.953 किलोमीटर का हो चुका है। टनल की माइनिंग वर्क जो है वो 36 किलोमीटर का हो चुका है, जिसमें टनल का लाइनिंग वर्क जो है वो 16 किलोमीटर का हो चुका है, जिसमें टनल को आकार दिया जाता है कंक्रीट और रेनफोर्समेंट स्टील की मदद से। अब ब्रिजेस का जो पियर का वर्क है वो 828 मीटर मतलब लगभग 0.828 किलोमीटर का हो चुका है। अब इसको समझना है तो आप लोगों को थोड़ा और इस प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूं। देखिए, पिछली अपडेट जो मैंने मार्च 2024 में दी थी तो 65% काम हुआ था और इस बार 70% प्लस काम हो चुका है। सबसे अहम बात इस प्रोजेक्ट में अगर ब्रिजेस की बात करें तो 22 ब्रिजेस जो कि छोटे बड़े ब्रिजेस हैं, जिसमें मेजर ब्रिज जो है वो 13 हैं। टोटल 2.28 किलोमीटर के ब्रिजेस होने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट का 5% हिस्सा ब्रिजेस का है। इस प्रोजेक्ट में 14 मेन टनल जो होंगी वो 38.65 किलोमीटर की हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट का मेजर 86% पार्ट है। और ओपन पार्ट जो रहने वाला है, जिसमें हम स्टेशन का पार्ट मान सकते हैं, यार्ड मान सकते हैं, वो 4.76 किलोमीटर का है। तो अभी की अपडेट एक चीज तो बताती है कि जो ब्रिजेस का काम है उसमें अभी और तेजी आना बाकी है, लेकिन जो टनल का माइनिंग का काम है, जो कि सबसे ज्यादा मेजर काम होने वाला था, उसमें 36 किलोमीटर का माइनिंग हो चुका है और 38.65 किलोमीटर की अगर टनल्स होने वाली हैं तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच चुका है भारतीय रेलवे इन टनल्स के काम को खत्म करने में। मतलब ब्रेक थ्रू हो जाए। ब्रेक थ्रू होने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, फिर लाइनिंग का काम और तेजी से हो पाएगा। जैसे कि यहाँ पर अभी हाल ही में इसी महीने टनल नंबर 6 T6 का काम कंप्लीट हुआ ब्रेक थ्रू का। अब यहाँ पर लाइनिंग का काम काफी तेजी से हो पाएगा। वैसे ही T7 की बात करूं तो एक 650 मीटर लेंथ वाली ये टनल जिसका ब्रेक थ्रू हो चुका था, इसके अंदर ही 620 मीटर का भारत का पहला ब्रॉड गेज का एक रेलवे स्टेशन बन रहा है, जिसको हम तीस्ता बाजार रेलवे स्टेशन कहेंगे। तो इस रेलवे स्टेशन का अंदर ही अंदर काम शुरू हो चुका है। ये भी एक बहुत ही अच्छा हाईटेक रेलवे स्टेशन बनेगा यहाँ पर। और अगर हम बात करें सीवोक और रैंकपू के बीच में तो रियांग जो कि रामबी बाजार में पड़ता है, ये भी एक रेलवे स्टेशन बनेगा। तीस्ता बाजार के बारे में मैंने आपको बता दिया, टनल नंबर 7 में बन रहा है। और मैली रेलवे स्टेशन, ये भी एक रेलवे स्टेशन बनने वाला है। उसके बाद रैंकपू, तो ये कुछ रेलवे स्टेशन बनने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट को इतना देरी इसलिए भी हो गई दोस्तों क्योंकि फॉरेस्ट से क्लियरेंस मिलने में बड़ी प्रॉब्लम आई। यहाँ पर कोर्ट में भी बड़ा केस चला, जिसमें फिर बाद में रेलवे को रिलैक्सेशन मिले और रेलवे को काम करने की आज़ादी मिली, लेकिन कुछ कंडीशंस भी रखी गई थी रेलवे के सामने। तो उन सब चीज़ों की वजह से देरी हुई है, जिसमें हम कह सकते हैं कि कंचनजंगा माउंटेन फुट हिल्स पर ये रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है। बहुत ज़्यादा दुर्गम स्थान इसे कह सकते हैं। दार्जिलिंग फॉरेस्ट डिवीजन, ईस्ट सिक्किम फॉरेस्ट डिवीजन और कुर्सियोंग फॉरेस्ट डिवीजन से होकर यह प्रोजेक्ट गुजरता है। आप यहाँ से इसकी जटिलता का अंदाजा लगा सकते हैं। तो इसमें डेडलाइन दिसंबर 2024 लेके चला जा रहा है। आगे आपको बताता हूँ दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है ये एक फेज 1 का हिस्सा है। भारतीय रेलवे का आगे का प्लान भी है फेज 2 में इस रैंकपू वाली लाइन को, जो रैंकपू तक पहुंच जाएगी, गैंगटॉक तक एक्सटेंड किया जाएगा। फिर फेज 3 में इसे नाथुला बॉर्डर, जो कि हमारा मेन एम है, वहां तक ले जाया जाएगा। और फिर आखिरकार भारत एक अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा देगा इस बॉर्डर में, जिसमें अगर रोड में कोई दिक्कत आती है तो युद्ध से रिलेटेड जो भी सामान है वो पहुंचाया जा सकेगा ट्रेन के द्वारा भी। और आर्मी के जो हमारे स्टाफ हैं वो आसानी से ट्रेन के माध्यम से बहुत जल्दी इस दूरी को कंप्लीट करके नाथुला बॉर्डर पहुंच सकेंगे। तो यहाँ पे इंडिया का डोमिनेंस बढ़ेगा इस बॉर्डर पर। ये एक इसलिए इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो जाता है और इसकी अपडेट लगातार मैं आपको देता रहता हूँ। अगर आप सिक्किम से या फिर नॉर्थ ईस्ट से कहीं से देख रहे हैं, जरूर से इस प्रोजेक्ट के बारे में बताना इसमें आपको क्या क्या महत्वपूर्ण लगता है। दूसरी बात दोस्तों, जो ये सीवोक रैंकपू रेलवे लाइन है, इसमें सिक्किम की कनेक्टिविटी वेस्ट बंगाल के मेन लाइन नेटवर्क से हो सके और फिर रेस्ट ऑफ इंडिया से हो सके, ये भी एक बहुत बड़ा एम है इस प्रोजेक्ट का। तो सीवोक जो कि लगभग 26 किलोमीटर ही दूर पड़ता है सिलीगुड़ी से,
और सिलीगुड़ी हमारे मेन लाइन से जुड़ा हुआ है ही, तो ये कनेक्टिविटी इस तरीके से मिल जाएगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात एक और आपको बताता हूँ, 3.41 किलोमीटर का हिस्सा ही इस प्रोजेक्ट का ओनली सिक्किम में आता है, जो कि टफ टेरेन में बन भी रहा है। लेकिन 41.55 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो वेस्ट बंगाल में आता है, तो वेस्ट बंगाल में बहुत मेजर हिस्सा इसका आता है। और मार्च 2024 में एक बड़ा प्रोजेक्ट भी अनाउंस हुआ था, जिसमें सिलीगुड़ी, सिवोक, अलीपुरद्वार, समुकताला रोड रेल सेक्शन 193 किलोमीटर का जो ये सेक्शन है, इसकी डबलिंग का काम शुरू हो चुका है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि भारतीय रेलवे पूरी योजना के साथ आगे बढ़ रहा है। सिवोक और रैंकपो आगे जुड़ेंगे, तो यहाँ पर भी आपको इलेक्ट्रिफिकेशन होता दिख ही रहा है जब रेलवे प्रोजेक्ट चल रहा है, और ये वाला प्रोजेक्ट भी साथ में चल गया, तो पूरा एक अच्छी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और एक्ट ईस्ट की नीति के तहत जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ रहा है उसका एक सही यूज यहाँ पे होता दिख रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही आपको जानकारी मैं यहाँ की देता रहूंगा। आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, भारत माता की जय।